एक नॉर्मल मंडे मॉर्निंग है। टोरंटो एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट लैंड करती है। उसके कार्गो में है 400 किलो गोल्ड, वैल्यू $29 मिलियन से ज्यादा। बस कुछ घंटों बाद वो गोल्ड एयर कार्गो टर्मिनल से गायब हो जाता है, बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी गन फायर। ना सीसीटीवी ने कुछ कैप्चर किया, ना कोई विटनेस मिला। ये कोई मूवी सीन नहीं, ये रियल लाइफ हाइस्ट है। कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड रॉबरी। और ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि ये सब हुआ सिर्फ एक पेपर स्लिप के दम पे। ये है स्टोरी एक ऐसे गोल्ड हाइस्ट की जिसमें गन नहीं, प्लानिंग चली और सिस्टम की वीकनेस का इस्तेमाल हुआ। 17 अप्रैल 2023 ब्रिंक्स नाम की एक सिक्योर लॉजिस्टिक कंपनी ने स्विट्जरलैंड से 400 किलो गोल्ड और कैश शिप किया था कनाडा के लिए। फ्लाइट थी एयर कनाडा कार्गो की 5X147। ये गोल्ड टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सेफली लैंड भी हो गया। एयर कनाडा के कार्गो फैसिलिटी में इस शिपमेंट को टेम्परेरीली स्टोर किया गया था। नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक कार्गो कंट्रोल स्लिप मिलता है। उस स्लिप को दिखाकर वो कार्गो रिसीव कर सकते हैं। अब यहीं पे गेम शुरू होता है। शाम के आसपास एक अननोन आदमी कार्गो टर्मिनल पे एंटर करता है। उसके हाथ में एक कार्गो पिकअप स्लिप होती है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी। किसी ने वेरीफाई नहीं किया कि वो बंदा ऑथराइज्ड है या नहीं। किसी ने पूछा भी नहीं कि उसके पास ब्रिंक्स का आईडी है या नहीं। सिर्फ स्लिप चेक की गई और उस आदमी को 400 किलो गोल्ड और कैश दे दिया गया। और फिर वो आदमी आराम से वहां से निकल गया बिना किसी हरी के। ना सीसीटीवी में कुछ क्लियर इमेज, ना किसी गार्ड ने कुछ नोटिस किया। सिस्टम का ये ब्लाइंड ट्रस्ट उस आदमी का बिगेस्ट वेपन बन गया। ब्रिंक्स के ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव जब कुछ घंटों बाद पिकअप के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शिपमेंट तो ऑलरेडी ले जाई जा चुकी है। शॉक, कंफ्यूजन, पैनिक, सब कुछ एक साथ हुआ। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। टोरंटो पुलिस ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि ये कोई ऑर्डिनरी रॉबरी नहीं थी, ये क्लियरली एक प्लान्ड इनसाइड जॉब थी। पुलिस को लगा या तो किसी ने ओरिजिनल स्लिप चुरा के डुप्लीकेट बनाई है या किसी ने इंटरनली सिस्टम को हैक किया है। स्लिप पे जो बारकोड था वो भी जेन्युइन था, मतलब स्लिप या तो लीक हुई थी या किसी ने सिस्टम एक्सेस करके बनाई थी। सीसीटीवी भी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। कैमरास प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे या तो एंगल्स वीक थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने बाद में कहा कि कनाडा के एयरपोर्ट पे इतनी हाई वैल्यू कार्गो इतने लूज प्रोटोकॉल के साथ हैंडल हो रहा है, ये शॉकिंगली इररिस्पॉन्सिबल था। 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन ना गोल्ड का कुछ पता लगा ना कैश का। पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट को इंटेरोगेट किया लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनीज ने ब्रिंक्स से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मांगी लेकिन कॉन्फिडेंशियल कहकर डिनाई कर दिया गया। एयर कनाडा ने बस इतना कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। अब तक ये हाइस्ट अनसॉल्व्ड है, कोई अरेस्ट नहीं, कोई रिकवरी नहीं। ये हाइस्ट सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक वार्निंग थी एक ऐसे सिस्टम के लिए जो आउटडेटेड है, जहां सिक्योरिटी सिर्फ पेपर्स पे है और ट्रस्ट ही सब कुछ है। ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ना रियल टाइम ट्रैकिंग, ना 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, बस एक स्लिप, एक आईडी और $1 बिलियन कार्गो मिल गया। एयर कनाडा और ब्रिंक्स दोनों की रेपुटेशन पे सवाल उठे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज पे भी प्रेशर आया, ऐसे कैसे हो गया? और अगर गोल्ड गया है तो कल को वेपन्स भी जा सकते हैं। अभी भी $29 मिलियन का ये गोल्ड कहाँ गया कोई नहीं जानता। हो सकता है मेल्ट करके ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया हो या शायद किसी वेयर हाउस में सेफ पड़ा हो। जो भी हो, एक बात पक्की है, ये हाइस्ट एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे सिक्योर जगह भी सबसे रिस्की होती है। कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा थेफ्ट, बिना गन के, बिना वायलेंस, सिर्फ एक स्लिप के भरोसे। और हम सोचते हैं कि एयरपोर्ट्स सेफेस्ट प्लेस होती हैं। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।